नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष सम्मत नई जानकारी को लेकर के, और जो कि कल से हमारा विषय प्रारंभ हुआ है वह आनंदादि योगों का फल। मैंने प्रारंभिक दौर पर ही कहा था कि ज्योतिष की जानकारी के लिए सर्वप्रथम पंचांग की जानकारी होना अति आवश्यक है, और ज्योतिष का जो मूल तत्व है वह पंचांग में ही है। उसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें होती हैं। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी जन्म पत्रिका बनती है, और जन्म पत्रिका में सर्वप्रथम पंचांग को ही भरना होता है। अर्थात जन्म पत्री जब बनाई जाती है और उसका निर्माण होता है तो उसमें सर्वप्रथम पंचांग को देखा जाता है, और उसके आधार पर उस दिन के सूर्य उदय को लेकर के बाद में इष्टकाल निकाला जाता है, और इष्टकाल के पर्यंत ग्रहों की दशाएं देखी जाती हैं। तभी तो जातक की जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। अब जब इतना होता है तो स्वाभाविक है कि हम जिस वार में जन्म लेते हैं, जिस माह में जन्म लेते हैं, जिस पक्ष में जन्म लेते हैं, जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जिस योग में जन्म लेते हैं, जिस कर्ण में जन्म लेते हैं, उसका भी हमारे जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव बना रहता है। वस्तुतः हम जब किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम करते हैं तो हमें वहां पर सिर्फ ग्रह राशि के अनुसार ही कार्य नहीं करने होते हैं। वहां पर पंचांग फल, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कौन सी महादशा चल रही है, महादशा में कौन सी अंतरदशा चल रही है, अंतरदशा में कौन सी सूक्ष्म दशा चल रही है, कौन सी प्राण दशा चल रही है, इस प्रकार के कई तथ्य होते हैं जिन पर गहन विश्लेषण करके एक जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण किया जा सकता है। तो उनमें से नक्षत्र का मैंने आपको बता दिया, वार का आपको बता दिया है, और पक्ष का आपको बता दिया है कि कौन से पक्ष में कौन सी तिथि में आपका जन्म होगा तो आपको क्या फल उसका मिलेगा। नक्षत्र का हमारे हो चुके हैं 27 नक्षत्रों का मैंने विश्लेषण करके बताया, और बताया कि कैसे नक्षत्र विशेष रूप से कार्य क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार योग है। योग यह बताता है कि जातक की मनस्थिति क्या है, वह किस हद तक अपने कार्य को संपन्न कर पाता है अथवा बीच में ही अपना संकल्प छोड़ देता है। तो यह योग बताते हैं। आनंद आदि 27 योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 ही योग भी होते हैं। आनंद आदि योग कहते हैं इनको, और विश्व कुंभ से यह प्रारंभ होते हैं। और जैसे कि मैंने विश्व कुंभ का कल बताया, आज जो योग है वह है प्रीति योग। यदि आपको अपना योग मालूम नहीं है, यदि आपको थोड़ी बहुत भी संस्कृत आती होगी, आप अपनी जन्म पत्रिका को पढ़ेंगे तो उसमें योग, करण, नक्षत्र तो आप आसानी से आजकल पता कर सकते हैं। वैसे भी सॉफ्टवेयर इत्यादि में पता चल जाता है, लेकिन तभी आपको पता नहीं है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको निश्चित रूप से आपका योग बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय आप हमें भेज दीजिए और हम आपको बता देंगे। लेकिन जन्म पत्रिका में यह स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं प्रीति योग। और प्रीति योग ऐसा योग है, प्रीति यानी विशेष तो बोले तो लगाव, प्रीति का मतलब लगाव भी होता है, लेकिन प्रीति योग, और इसके स्वामी हैं भगवान विष्णु, चतुर्भुज नारायण इसके स्वामी हैं, और यह शुभत्व को दर्शाता है। अर्थात शुभ होता है यह योग और शुभत्व को दर्शाता है। प्रीति योग में जन्म लेने वाला जातक हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता है, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को करता है, और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यह
मुस्कुराकर कार्य करने वाला जातक होता है। जैसा कि स्वामित्व से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि प्रीति योग है तो उसका स्वामी विष्णु है, और निश्चित रूप से ऐसे कुछ गुण हम सब के अंदर विद्यमान होते हैं जिससे हमारा व्यवहार जाना जा सकता है। तो प्रीति योग में जो जन्म लेते हैं वह जातक निश्चित रूप से शांत स्वभाव के होते हैं। इनकी मनस्थिति बहुत प्रबल होती है। जिस भी कार्य को यह ठान लेते हैं उसको करने पर ही विश्राम करते हैं। वह स्त्रियों से विशेष प्रिय होता है ऐसा जातक जिसने प्रीति योग में जन्म लिया हो, और तत्वों का ज्ञाता होता है, महा उत्साही एवं अपने प्रयोजन सिद्ध के लिए हमेशा उद्योगशील रहता है। कभी भी अपने किसी भी कार्य को यह एक जगह छोड़ नहीं देता, उस पर निरंतर कार्य करता है। यदि इसकी स्टडी पढ़ाई समाप्त हो गई हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह अब पढ़ेगा नहीं, किसी न किसी विषय के बारे में पढ़ता रहेगा। नए नए ज्ञान को अर्जन करने वाला जातक होता है प्रीति योग वाला। साथ ही प्रीति योग में जन्मे जातकों को विशेष रूप से किसी भी प्रकार के क्रोध से बचना चाहिए। आपके लिए क्रोध आपकी मनस्थिति को बिगाड़ सकता है। आपको किसी भी प्रकार के क्रोध से निरंतर बचने का प्रयास करना चाहिए। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं योगों का फल मिलेगा जो कि बहुत ही गहन विश्लेषण करके हम आपके लिए लाते हैं। तो इसको शेयर जरूर करें, सबको जरूर पहुंचाएं। बाकी आपकी इच्छा, आप इसे लाइक करें ना करें, वो आपको अच्छा लगता है तो करें, नहीं लगता तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। तो आप इसको शेयर अवश्य करें ताकि सब तक यह पहुंचे।